हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक और नया टॉपिक, एक और नया चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पीछे वाली क्लासेस में भी सीखते आ रहे हैं, पता होगा आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना होगा, लेकिन 10th क्लास में हम इसके बारे में ब्रीफली जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। इसमें केवल आपके दो ही टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले ही आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, सीखने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम जियोमेट्रिक वर्ड को समझेंगे कि जियोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। जियोमेट्री ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। जियो प्लस मेट्रोन, जियो प्लस मेट्रोन दो शब्दों से मिलकर बना है जियोमेट्री। जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है अर्थ। क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। और मेट्रो का मीनिंग क्या होता है? मेट्रो का होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है आपका? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्या बनता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन रहेगी आपकी ज्योमेट्री की? अगर हम इस अर्थ को एक ऑब्जेक्ट मान ले, क्या मान ले? एक ऑब्जेक्ट मान ले, तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है ज्योमेट्री की? कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज, फिगर, डायमेंशन एंड एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या निकल के आती है? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं। ज्योमेट्री is the branch of mathematics that deal with the study of shape, size, dimension and एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, ये आपकी ज्योमेट्री का डेफिनेशन है। ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रोन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपका निकल के आता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये तो आपकी मतलब नॉर्मल भाषा में डेफिनेशन होगी, लेकिन मैथ की भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कि जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज, डायमेंशन एंड एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जियोमेट्री गणित की वो शाखा है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, डायमेंशन, एंगल आदि के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? पता चल गया क्या होता है ज्योमेट्री। अब हम देखेंगे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। क्या है? इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बताओ क्या समझे? कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट की सहायता से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द study of geometry by using
कोऑर्डिनेट्स। छोटी सी डेफिनेशन है, क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की सहायता से जब आप ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। एक डेफिनेशन ये भी इसी की और अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता हूं मैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री where the position of any object या point where the position of any object or point is defined using coordinate points। तो क्या कहती है डेफिनेशन की? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की सहायता से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर है? समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है। दोबारा से सुनो, देखो ज्योमेट्री जो शब्द है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रोन। जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे ज्योग्राफी होता है ना, अर्थ की स्टडी करते हैं वहां पे भी है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ऐसे ही आपका जियोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ को अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान ले तो मैथ की लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होगी ज्योमेट्री की? कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज, डायमेंशन एंड एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जियोमेट्री, है ना। फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपकी तो डेफिनेशन मतलब सेम है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से डिफाइन यहाँ पे किया और यहाँ पे सिंपल तरीके से, ठीक है। क्या कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन? कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोऑर्डिनेट की सहायता से जब आप ज्योमेट्री की स्टडी करते हो तो उस स्टडी को क्या बोलते हो आप? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या फिर आप इसको समझ लो दूसरी डेफिनेशन की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्लियर है? देखो जो ये आपकी डेफिनेशन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। आप चैप्टर सीख रहे हो, चैप्टर को समझ रहे हो, ये अगर आपको इनका बेसिक ही नहीं पता चलेगा तो आप क्या फायदा सीखने का, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब आपकी कैसे हेल्पफुल होगी इस चैप्टर में? क्या क्या निकालोगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकालोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से। जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th क्लास में, यहाँ पे आपका 2 डायमेंशनल है, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास यानी 11th क्लास में 2D और 3D आपको दोनों पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में केवल आपको 2D ही सीखना है, ठीक है। 2 डायमेंशन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट के बारे में बताता है। और क्या फॉर्मूला देता है कि डिवाइड्स द लाइन इन m/n। कोई जो लाइन है उसको m/n में डिवाइड करता है, और यहां से आपको क्या मिलते हैं? सेक्शन फॉर्मूले मिलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। और क्या बताता है ये? यहां से हम चेक करते हैं, चेक 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यहां से हम चेक करते हैं कि आपके जो 3 पॉइंट्स है वे कोलिनियर है या नहीं। वो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ही क्या करते हो? चेक करते हो, ठीक है। आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का, पैराबोला मतलब जो आपके क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से। तो ये इसकी क्या है, थोड़ी सी मतलब सिग्निफिकेंस है, थोड़ी फीचर्स है इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसका जो टॉपिक्स है वे आपके 1 बाय 1 देखेंगे हम, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जो चैप्टर सीख रहे हो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आ जा रहे हो, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर भूल जाओगे उसे आप थोड़े दिनों के बाद। कुछ चीजें तो याद रहे कम से कम आपको,
पीछे वाली क्लास की, है ना। तो चलिए आप देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। हमने क्या क्या देख लिया, जियोमेट्री देख लिया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देख लिया। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में हम कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब आप समझते हो, जो आपका वर्ड है टू का मतलब 2, है ना, यानी इसमें कोई 2 चीज होगी, है ना। ये बात तो क्लियर है। तो देखते हैं आपका कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन is a 2-dimensional plane which is formed by the intersection of 2 perpendicular lines। जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन वो आपका एक 2D प्लेन है, जो आपका बनता है, कैसे बनता है, जब आपकी 2 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब जो प्लेन आपका बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्लियर हो गया 2 डायमेंशन का भी। जब आपकी 2 परपेंडिकुलर लाइन, 2 का मतलब देखो 2 डायमेंशन, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर 3D हो जाएगा तो 3 परपेंडिकुलर लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, तो उसे 3D प्लेन बोलेंगे। ये आपका 2D प्लेन है जहां पे 2 परपेंडिकुलर लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लें जो आपकी इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपका प्लेन बन गया 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और इंटरसेक्ट करें यहाँ पे। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, जो एक ये लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। जो आपका ओरिजिन से मतलब इस साइड होती है, इस साइड आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, इस साइड आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ओरिजिन से नीचे की तरफ जो वाई की तरफ जाते हैं, वाई डैश की तरफ, तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। क्लियर है ना, पता चल गया ना। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जब दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो आपका 2D प्लेन बनाया। जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या बोला आपने, ओरिजिन बोला, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कहां की साइड होता है ये भी पता चल गया, है ना। तो देखो एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई और वाई डैश जो लाइन है इज कॉल्ड वाई एक्सिस बोलते हैं। और इन दोनों के पेयर को, और इन दोनों का जो पेयर बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। बोलो कोई भी डाउट हो तो। क्या बताया मैंने आपको कि 2 लाइंस जो परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट की, आपका 2 डायमेंशनल प्लेन बना, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये 2 लाइन है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है। अब जो ये 2 लाइन है, ये 2 एक्सिस है, ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। क्या कि दीज 2 कोऑर्डिनेट
axes, these two coordinate axes divide the plane into 4 parts and each part is called quadrant. Each part is called quadrant. यानी जो आपके ये पार्ट्स बन रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है? तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए. हमने क्या क्या देख लिया, जियोमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है. अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन 2D. तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं आपके 2 डायमेंशन में. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर द 2 नंबर और लेटर which define or show the exact position of any object in plane is called the coordinate point. समझ में आया? कुछ नहीं आया? ऊपर से गया है? कोई नहीं, दोबारा से देखो, सरल भाषा में देखो. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं आपके 2 नंबर्स होते हैं या 2 लेटर होते हैं जो किसी प्लेन में यानी 2D प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं. क्लियर है? देखो डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन 2D. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर 2 नंबर्स और लेटर which define the exact position of any point object on 2D plane. ये डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर 2 नंबर्स और लेटर्स. नंबर्स होते हैं या लेटर होते हैं लेकिन 2, which define the exact position of any object or point on 2D plane. 2D आएगा, सॉरी. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके 2 नंबर 2 लेटर होते हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं. प्लेन कैसा होता है? 2D प्लेन अभी हमने देखा था, ऐसा होता है. ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है. इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं. इस साइड आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है और इस साइड भी नेगेटिव होती है ना. ये देखा था अभी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन. अच्छा, इसी को 2D प्लेन भी बोलते हैं. तो इस प्लेन में जब हमें किसी पॉइंट की या फिर किसी मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी होती है तो वो हम किसकी सहायता से करते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की सहायता से हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो 3,4 पे रखा है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है. तो जो आपका जो पहले वाला पॉइंट होता है वो आपका एक्स एक्सिस से लिया जाता है और जो सेकंड वाला होता है वो आपका वाई एक्सिस से लिया जाता है. ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ना इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट. 3 और 4 इसमें 2 नंबर है ना, ये नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हम इसको जनरली आमतौर पर क्या लेके चलते हैं? x, y लेके चलते हैं. क्लियर है? तो x, y आपके 2 नंबर 2 लेटर्स हो गए जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो जो पहले वाला है x एक्सिस से लिया जाता है, यानी जो इस लाइन के ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो नंबर आपका ये होता है और जो आपका इस लाइन के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं उनमें से एक नंबर आपका ये होता है. ठीक है, तो इस जो ये पेयर है x और y का, इस पेयर को ही क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं. क्लियर है? क्लियर ना? आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना. तो इन क्वाड्रेंट में हम इनकी जो साइन है वो भी डिफाइन कर सकते हैं. जो साइन है आपका है ना, ऐसा तो नहीं है कि चारों क्वाड्रेंट में इसका जो साइन है वो सेम रहेगा. क्यों सेम नहीं रहेगा? क्योंकि देखो
यहाँ से अपनी साइड चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओ से वाई की तरफ चलते हैं तो भी पॉजिटिव आती है, लेकिन ओ से एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव आती है, ओ से वाई डैश की तरफ चलते हैं तो भी कैसी वैल्यू आती है, नेगेटिव आती है। तो इसी प्रकार से जो आपकी इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की जो वैल्यू है, जो साइन है, वे भी आपके क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। अगर आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स और वाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर गया तो इनके साइन कैसे होंगे। देखो मैंने आपको बताया कि एक्स जो है आपका एक्स एक्सिस से लिया गया है और वाई जो है वो वाई एक्सिस से लिया गया है ना। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कितना है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, मतलब जो ये एरिया है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही तो मिलेगी। तो इसका साइन कैसे हो जाएंगे, दोनों के साइन आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे साइन हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ओ वाई ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जो आपके ये ओ एक्स डैश की तरफ चल रहे हैं तो हमारी नेगेटिव, लेकिन ओ वाई आपका पॉजिटिव है, यानी जो आपका एक्स एक्सिस से मिलेगा वो तो नेगेटिव होगा और जो वाई एक्सिस से मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी और एक्स एक्सिस से जो पॉइंट मिलता है उसको पहले लिखते हैं ना, तो पहले माइनस फिर आपका प्लस। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के साइन कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन लिखना कौन सा होता है, पहले एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया ना कि ये साइन कैसे डिफाइन किए जाते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका जो फर्स्ट है और जो थर्ड है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और इसमें दोनों क्या है आपके चेंज हो रहे हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर है ना, आपको समझना आप कैसे इसको समझते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साइन होंगे। ठीक है, अब एक चीज और होती है, जो आपके ये पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, इनको क्या बोला जाता है, जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर से लिया गया जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस से जो लिया गया पॉइंट है उसको बोलते हैं अबसिस्सा। क्या बोलते हैं, अबसिस्सा। और जो वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये हालांकि आप पीछे वाली क्लास में सीख के आ चुके हो 9th क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस से लिया गया पॉइंट है वो क्या होता है, अबसिस्सा। जो वाई एक्सिस का होता है, जो वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसकी याद रखने की एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, देखो एक ट्रिक भी है छोटी सी। अबसिस्सा और ऑर्डिनेट में आप देखो इनके पहले पहले लेटर देखो, अबसिस्सा का ए उठाओ और ऑर्डिनेट का ओ उठाओ। इन दोनों में से पहले क्या आता है, अल्फाबेट वाइज ए आता है तो ए को लिखो पहले, फिर ओ आता है, ऑर्डिनेट है ना। सिमिलरली अब जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इन दोनों में पहले क्या आता है, एक्स आता है अल्फाबेट वाइज, तो एक्स लिखो फिर वाई लिखो। तो अब देखो ए के नीचे एक्स है और ओ के नीचे क्या है, वाई, यानी अबसिस्सा क्या होगा आपका एक्स पॉइंट और ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई। क्लियर है, क्लियर ना। जैसे हम एग्जांपल करते हैं 5,4, इसमें आप बताओ अबसिस्सा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो 5 क्या है अबसिस्सा और 4 क्या है, ऑर्डिनेट है। क्लियर है, सारी चीजें हमने बेसिक इस चैप्टर की देख ली है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो। देखो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये आपकी कोई नंबर लाइन है ना, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट जो है वो आपका 5 के ऊपर है और जो बी पॉइंट है वो 10 के ऊपर है। ए पॉइंट है 5 और बी पॉइंट है 10। क्या है, ए पॉइंट है आपका 5 और बी पॉइंट है 10। तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, ए बी की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप कैसे बताते हो,
b माइनस ए करके बताते हो ना, b माइनस ए, 10 माइनस का 5 कितनी है 5, ऐसे बताते हो। लेकिन ये तो आपका वन डायमेंशन हो गया, मतलब एक ही हो गया या तो। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, यानी इसमें एक लाइन और आएगी, एक नंबर लाइन और आएगी। ये तो केवल एक नंबर लाइन के लिए ही था, है ना, तो एक नंबर लाइन और आएगी। जैसे ये आपका बन गया 2D प्लेन। अब इस प्लेन में जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे, उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन से बचने के लिए, है ना, साइनों से बचने के लिए। तो देखो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो नेट जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और जो b है उसके है x2, y2 है। क्या है, x1, y1 है और x2, y2 है। आपको निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। इसको कैसे लिखेंगे, a और b ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, मोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब हम निकालेंगे क्या, इनकी डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, b माइनस ए करके ही तो निकालोगे ना, है ना। लेकिन आप ऐसे कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो दो पॉइंट्स हैं, तो कैसे माइनस करोगे, ऐसे तो संभव नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो मेथड होगा ना। तो वो हम देखते हैं। हमको ए बी निकालनी है, ए बी निकालना है। देखो अगर मैं इसको ऐसे नीचे तक ले आता हूं, सिमिलरली इसको भी नीचे तक ले आता हूं, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, और ये C और ये D ये E बना देता हूं मैं। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने, A और B की हमको डिस्टेंस निकालनी है। मैंने A को x एक्सिस से मिला दिया, B को भी x एक्सिस से मिला दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। क्लियर हो गया। हमको निकालना है AB। अब देखो ABC आपकी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल बन गई, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल जैसी है ना। अगर मैं AC निकालूं और BC निकालूं तो AB पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकाल सकता हूं। क्या होता है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो AC और BC निकले कैसे नहीं, अब आपको ये देखना है। अब ए पॉइंट को ध्यान से देखो, x1 और y1 है। x1 और y1 का मतलब क्या है कि जो x1 वो आपका x एक्सिस है और y1 आपका y एक्सिस से लिया गया ना। यानी x1 मतलब ओरिजिन से x1 की तरफ आपकी जो x एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है। ओरिजिन से y की तरफ जो डिस्टेंस है यहाँ तक की वो कितनी है, y है, y1 है। तब जाके जो आपका ये पॉइंट है ये क्या बना है, आपका x1 y1 बना है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, सिमिलरली जो B पॉइंट है उसकी देखो यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, x2 है ना, ओरिजिन से। और यहां से लेके मतलब x एक्सिस से लेके y एक्सिस की तरफ जाते हो तो B पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, y2 है। तब जाके आपका B पॉइंट बना है, तब जाके आपका B पॉइंट बना है। अब अगर मैं AC निकालना चाहता हूं, AC तो कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, AC कैसे निकलेगा। अगर मैं इस ओरिजिन को O नाम देता हूं तो AC कैसे निकलेगा, OE में से अगर मैं OD को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, OE में से अगर मैं OD को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मेरे पास जो AC है, AC के जो पैरेलल D है वो निकल आएगा ना। तो OC माइनस OE माइनस AD कराएंगे। OE कितनी है, x2 है, यानी x2 माइनस x1। तो AC क्या आ गया आपके पास, x2 माइनस x1 आ गया। अच्छा, अगर मुझे BC निकालनी है तो BC कैसे निकालूंगा मैं, BC अगर मुझे निकालनी तो कैसे निकालेंगे BC को, बताओ। BC अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, BE में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, CE। BE कितना है आपका, y2 है, और CE कितना है, y1 है। AC निकल आया, BC निकल आया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अब हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस साइड आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। तो आपका ए बी कैसे निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आई दो पॉइंट्स के बीच की। जो आपके दो पॉइंट्स क्या थे, x1 y1 और x2 y2। बोलो क्लियर है। यानी जब भी आपसे डिस्टेंस निकालने पूछता है दो पॉइंट के बीच की, तो आप ये फॉर्मूला लगा के तुरंत आप निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। देखो x2 माइनस x1 में से कोई भी क्वांटिटी आओ, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रह जाएगी। सिमिलरली y2 माइनस y1 का जब क्वांटिटी निकालोगे, कोई क्वांटिटी निकल के आएगी, तो वो कैसी भी निकल जाए तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो x1 माइनस x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो, बात क्या है, सेम है। क्लियर है। तो ये क्या निकल आई, आपकी डिस्टेंस निकल आई। हम एक एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं। आपका जैसे ए पॉइंट है 4,3 और बी पॉइंट है 5,4 और पूछा है कि बताओ इनकी डिस्टेंस क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच की। तो अब ए बी निकालेंगे, ए बी। तो अगर इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, तो कैसे निकलेगी आपकी, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके 5 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर 1 और 4 माइनस 3 का 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, रूट 2 आ गया, है ना। अगर आप x1 माइनस x2 करके निकालोगे तो चलो उस तरह भी निकाल लेते हैं। 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1। 3 माइनस 4 का मतलब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1। तो देखो दोनों केस में क्या आ रहा है, आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहां पर इसका यूज होगा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले का जो यूज है वो कहां पे होगा, देखो एक यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कहां कहां पे होगा, तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने के लिए, कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए, कोलिनियर का मतलब लाइन में, मतलब अगर आपसे कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स, उनको पूछा है कि बताओ कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, यानी ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि बताओ जो ये तीनों पॉइंट्स ये लाइन में है या नहीं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे उसको सोल्व करोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इन तीनों की डिस्टेंस निकालोगे। कैसे डिस्टेंस निकालोगे, ए बी की, बी सी की और ए सी की डिस्टेंस निकालोगे, इन तीनों की डिस्टेंस निकालोगे। अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का अगर सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ जाता है, किन्हीं दो क्वांटिटी का सम अगर तीसरी क्वांटिटी के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो आपके ये पॉइंट्स है वे क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन में है, अदरवाइज वे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। यानी जैसे आपकी ये 3 क्वांटिटी है, अगर ऐसा आ जाता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू में ए सी, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर है, क्या है आपके कोलिनियर है। ऐसा नहीं है कि आप इसी को याद करके बैठ जाओ कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए तभी कोलिनियर होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। ए बी प्लस में ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है, ए सी प्लस में बी सी इक्वल टू ए बी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए बी प्लस में ए सी इक्वल टू बी सी हो सकता है, ए सी प्लस में बी सी इक्वल टू ए बी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कंडीशन है कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी का अगर सम
तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कि वे पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, वे पॉइंट्स आपके एक लाइन में है। अगर ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं आता है यानी AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC, AC प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AB, मतलब कोई भी कंडीशन इसमें से वेरीफाई नहीं करती है, कोई भी कंडीशन अगर इन तीनों में से वेरीफाई नहीं करती है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो कोलिनियर, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपके पास बन रही है तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बिल्कुल ध्यान से, अगर आपके ऊपर से जा रहा है ना तो दिमाग को शांत करके सुनो। ए बी सी आपके पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो आप जल्दी से क्या निकालोगे, उन 3 पॉइंट्स की डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी निकालोगे। ए बी बी सी और ए सी को निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कहीं के नहीं दो क्वांटिटी का सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी दो क्वांटिटी हो सकती है, ए बी बी सी हो सकती है, ए बी ए सी हो सकती है, ए सी बी सी हो सकती है, कोई भी दो क्वांटिटी। अगर वो सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है, अगर वो सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है तो पॉइंट्स कैसे होंगे आपके, कोलिनियर होंगे। अगर आपका वो सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर नहीं आ रहा है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, वे पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है। आपका जो एग्जांपल्स है उसमें और अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक तो यूज ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम स्क्वायर, रोम्बस मतलब क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल आदि को भी डिफाइन करते हैं। यानी अगर आपके पास ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछता है कि बताओ इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से आप ये चेक करके बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, रोम्बस बनता है, स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल, पैराबोला, मतलब कौन सा बनता है। ठीक है। सिमिलरली केस होता है आपका ट्रायंगल में। ट्रायंगल में अगर आपके पास जैसे 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स आपसे दे दिया और आपसे पूछता है कि बताओ इन 3 पॉइंट से आपकी कौन सी ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल बनती है, आइसोसेलेस बनती है या इक्विलेटरल बनती है ना। कौन कौन सी बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन है आपका कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें आपकी तीनों साइड बराबर हो, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी की इक्वल होता है। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसमें केवल 2 साइड बराबर हो, कोई भी 2 साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, या फिर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से आप ऐसे भी इनको क्या कर सकते हो, प्रूव करोगे। ठीक है, कि बताओ ये 3 पॉइंट्स इक्विलेटरल है तो कंडीशन क्या होगी। ठीक है। सिमिलरली आप ए बी सी डी अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, आपको चेक करना होगा कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे रोम्बस हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, है ना। और भी 2 प्रकार के ट्रेपेजियम और काइट होते हैं ना। हालांकि आपको बस ये 4 के बारे में पता होना चाहिए, अब तक आगे वाली क्लास में और सीखोगे आप। ठीक है। रोम्बस क्या होता है, जिसमें आपके चारों साइड इक्वल होती है लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें आपके चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल भी इक्वल होते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल और पैरेलल होती ही है लेकिन जो आपके डायगोनल्स हैं वे इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका कंसेप्ट है 7.1 एक्सरसाइज से पहले का। अगर आपको इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, हालांकि हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को देखा है, समझा है, आगे आने वाली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।